अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। मुझे और दिखाओ, शो मी मोर। मुझे और दिखाओ, शो मी मोर। शो का मतलब दिखाना और मोर का मतलब और, यानी ज़्यादा। शो मी मोर, मुझे और दिखाओ। मुझे और दिखाओ, शो मी मोर। शो मी मोर का मतलब है मुझे और दिखाओ। मुझे और दिखाओ की इंग्लिश है शो मी मोर। नेक्स्ट वी हैव दैट इज नौकरी ढूंढो। नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो। फाइंड अ जॉब। फाइंड अ जॉब, फाइंड का मतलब है ढूंढना और जॉब का मतलब नौकरी है। सो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि फाइंड अ जॉब। फाइंड अ जॉब का मतलब नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो। नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है जस्ट गो अवे। बस चले जाओ। अवे का मतलब दूर है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर जस्ट गो अवे। जस्ट गो अवे का मतलब है बस चले जाओ। जस्ट गो अवे, जस्ट गो अवे का मतलब है बस चले जाओ। बस चले जाओ की इंग्लिश हमारे साथ है जस्ट गो अवे। अवे का मतलब दूर है, जस्ट का मतलब सिर्फ या बस, गो का मतलब है जाना। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ट्राई दिस वन। ये वाला आजमा दो। ये वाला आजमा दो। दिस वन का मतलब है ये वाला और ट्राई का मतलब आजमाना, ट्राई करना, चेक करना। ये वाला आजमाओ, ये वाला आजमाओ, इसकी इंग्लिश है ट्राई दिस वन। ये वाला आजमाओ, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ट्राई दिस वन। ट्राई का मतलब आजमाना और दिस वन का मतलब है ये वाला। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये वाला आजमाओ, और ये वाला आजमाओ की इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है ट्राई दिस वन। ट्राई दिस वन, ये वाला आजमाओ। नेक्स्ट वी हैव दैट इज सी यू सून। जल्दी मिलते हैं। सी यू सून का मतलब है जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। सी यू सून, सी यू सून, इसकी उर्दू हमारे साथ है जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं, इसकी इंग्लिश है सी यू सून। सून का मतलब जल्दी और सी यू का मतलब है जल्दी मिलते हैं, मतलब मिलते हैं। सी का मतलब देखना है, यानी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यू का मतलब है तुमसे, बट सेंटेंस में हमने डिफरेंट चूज किया। सी यू सून का मतलब है जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज शट इट ऑफ। उसे बंद कर दो। बंद को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, या शट भी यूज कर सकते हैं। शट इट ऑफ, उसे बंद कर दो। उसे बंद कर दो, इसका मतलब है शट इट ऑफ। शट इट ऑफ का मतलब है उसे बंद कर दो। उसे बंद कर दो की इंग्लिश हमारे साथ है शट इट ऑफ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज ट्राई टू एक्सप्लेन। समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सप्लेन का मतलब है समझाने की कोशिश करो। ट्राई का मतलब है कोशिश और एक्सप्लेन का मतलब है बयान करना या समझाना। समझाने को की कोशिश करो, ट्राई टू एक्सप्लेन। ट्राई टू एक्सप्लेन का मतलब है समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ट्राई टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज कम मीट एवरीबॉडी। आओ सबसे मिलो। एवरीबॉडी का मतलब है सबसे, यानी सब लोग। मीट का मतलब है मिलना और कम का मतलब है आओ। कम या आना, कम का मतलब आना है। कम मीट एवरीबॉडी। कम मीट एवरीबॉडी का मतलब है आओ सबसे मिलो। आओ सबसे मिलो की इंग्लिश हमारे साथ है कम मीट एवरीबॉडी। कम मीट एवरीबॉडी। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज अली स्मार्टर। स्मार्टर का मतलब ज़्यादा होशियार। अली स्मार्टर, अली ज़्यादा होशियार है। अली ज़्यादा होशियार है। अली स्मार्टर का मतलब है अली ज़्यादा होशियार है। अली स्मार्टर का मतलब है अली ज़्यादा होशियार है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है अली इज़ स्मार्टर। अली इज़ स्मार्टर। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ बी फ्रैंक। बी फ्रैंक का मतलब है बेतकल्लुफ़ हो जाओ। बेतकल्लुफ़ हो जाओ की इंग्लिश है बी फ्रैंक। बी फ्रैंक का मतलब है बेतकल्लुफ़ हो जाओ। फ्रैंक का मतलब बेतकल्लुफ़। बी फ्रैंक, बेतकल्लुफ़ हो जाओ। बेतकल्लुफ़ हो जाओ की इंग्लिश है बी फ्रैंक। बी फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब बेतकल्लुफ़ है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज स्पीक ट्रुथ। स्पीक ट्रुथ का मतलब है सच बोलो। सच बोलो।
बोलो को हम इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। सच को इंग्लिश में ट्रुथ कहते हैं। ट्रुथ का मतलब सच है। स्पीक ट्रुथ का मतलब है सच बोलो। सच बोलो की इंग्लिश हमारे साथ है स्पीक ट्रुथ। स्पीक ट्रुथ का मतलब है सच बोलो। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कीप अवे। कीप अवे का मतलब है दूर रहो। दूर का मतलब है अवे। कीप अवे का मतलब है दूर रहो। दूर रहो की इंग्लिश हमारे साथ है कीप अवे। नेक्स्ट वी हैव दैट इज टेल ट्रुथ। सच बताओ या स्पीक ट्रुथ आप इस तरह भी बोल सकते हो। बट बोलो और बताओ में कुछ फ़र्क है। यहाँ पर टेल आया है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बताओ। टेल ट्रुथ सच बताओ। टेल ट्रुथ का मतलब है सच बताओ। ट्रुथ का मतलब सच है और सच बताओ की इंग्लिश है टेल ट्रुथ। टेल ट्रुथ। टेल का मतलब बताना है और टोल्ड ट्रुथ का मतलब है सच, यानी सच बताओ। टेल ट्रुथ। नेक्स्ट वी हैव दैट इज गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब दफा हो जाओ। दफा हो जाओ इसकी इंग्लिश है गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब दफा हो जाओ है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट का मतलब है बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। गेट आउट। गेट आउट का मतलब है बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ की इंग्लिश हमारे साथ है गेट आउट। बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ की इंग्लिश हमारे साथ है गेट आउट। गेट आउट। बाहर निकल जाओ की इंग्लिश है गेट आउट।